सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही वीवीआई है, तो सभी बच्चे इसे याद कर लेंगे। और ये प्रश्न तो बिहार बोर्ड के द्वारा भी पूछे गए हैं कई बार मैट्रिक के परीक्षा में, इसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से इसे याद करना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, और सभी बच्चों को बता दें हम मैथ की क्लास इसी प्रकार से पीपीटी बना कर लेते हैं, पर आज थोड़ा आपको यह क्वेश्चन थोड़ा मध्यम नज़र आता होगा, धुंधला नज़र आता होगा, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। पर हम आपको हम सुना करके ये क्वेश्चन याद करा देंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि 65 तथा 170 का मौसा 65m-117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब बच्चों आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर m का मान जो है वो निकलेगा 2, ठीक है। तो m का मान 2 है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन है 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकलेगा बच्चों वो हो जाएगा 10:1, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 10:1। तो आप इसे याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा यानी महत्तम समापवर्तक कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा कि 2 होगा, ठीक है। सही बच्चे याद रखेंगे, 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा है, 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो ये 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद कर लगते हैं, 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा कि 4 गुणनखंड है, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 4 गुणनखंड है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगी। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो इसका आंसर निकल कर आएगा कि 30, ठीक है बच्चों। कितनी 30 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका महत्तम समापवर्तक 17 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, जो आप इसे हल करेंगे तो 510 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6, 8 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात कितना होगा, ठीक है। 6, 8 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात कितना होगा। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा 132:1, 132:1 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर 5 गुने 3, 2 के पावर 5 गुने 3। अगला क्वेश्चन है, 0.3 बार का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या है, ठीक है। लघुत्तम रूप क्या है, तो इसका लघुत्तम रूप होगा 1/3, ठीक है। लघुत्तम रूप क्या होगा 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 + 3 √2 है, 7 + 3 √2 है, एक अपरिमेय संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो यह क्वेश्चन तो आपको आता होगा, इसका आंसर भी √16 परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की कितनी संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की कितनी संख्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 25, ठीक है। 25 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात कितना होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा 12:1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा √21,
ठीक है, याद रख सकते हैं इसे √21। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 2 है, तो a का मान क्या होगा। तो जब आप इससे क्वेश्चन को हल करेंगे बच्चों तो आपका a का मान 4 निकलेगा। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप इसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आंसर होगा 1 होगा। महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है 8 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। 29 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3.27 बार है, तो ये क्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2m। ठीक है, 2m। और चलिए आज की क्लास तो थोड़ी छोटी ही रही, पर इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिएगा। और आज के क्वेश्चन थोड़े धुंधले नज़र आते होंगे, इसके लिए हम आप सभी बच्चों से क्षमा मांगते हैं। ठीक है, पर हमने आपको पढ़ कर सभी क्वेश्चन आंसर बताया है, तो आप ऐसे ही इसे जल्दी से याद कर सकते हैं। ठीक है, हमारी बातों को सुनकर आपको यह आंसर याद हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।